सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सीनों में जान होती, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, अरे हौसलों से ही उड़ान होती है। दोस्तों, हम सभी ख्वाब देखते हैं। मैं किस ख्वाब की बात कर रही हूँ? ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक वो ख्वाब जो हम बंद आंखों से नींद में देखते हैं और जिन्हें नींद में ही पूरा किया जा सकता है, और दूसरे ख्वाब वो जो हम खुली आंखों से देखते हैं, जिन्हें मेहनत, जुस्तजू, ईमानदारी और हौसलों से ही मुकम्मल किया जा सकता है। तो मैं इस वाले ख्वाब की बात कर रही हूँ। दोस्तों, जिस तरह दो तरह के ख्वाब होते हैं, इसी तरह तीन कैटेगरीज के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं लेकिन डरते हैं उन्हें पूरा करने से। कोई मुश्किल आ जाए तो अपनी हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और उसकी बिना पर अपने ख्वाब छोड़ देते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ख्वाब देखते तो हैं लेकिन उन्हें अरसे बाद याद आता है कि हमने कोई ख्वाब देखा था। हो सकता है वो किसी को सक्सेसफुल होता देख लें या किसी को वो चीज़ अचीव करते देख लें जिसका ख्वाब उन्होंने आज से कई साल पहले किया था। और तीसरी कैटेगरी के वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ख्वाब देखते भी हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते भी हैं और पूरा कर भी लेते हैं। हम लोगों में एक कमी है, वो कमी ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप तब तक इंटर्नशिप या कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज आप सोचते हैं कि आप जब तक जॉब, आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं होगी तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, जबकि ये बात गलत है। बाहर के ममालिक में प्रैक्टिकल काम को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इसी वजह से तो वो हमसे इतने आगे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हमने स्पेसिफाई कर दिया चीज़ों, और जो चीज़ स्पेसिफाई हो जाए वो चीज़ कभी भी एक्सपैंड नहीं हो सकती, वो चीज़ कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो बेसिकली हमने क्या करना है, मैंने क्या पर्सनली कि मैंने अभी तक अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की। मैं अभी साइकोलॉजी के 5th सेमेस्टर में हूँ और 5th सेमेस्टर में होने के बावजूद मेरे 3 सेमेस्टर्स रहते हैं, लेकिन उससे पहले ही मैंने अपनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। क्या मैं इंतज़ार करती अपने 3 सेमेस्टर मुकम्मल होने का? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का मौका मिला है तो मैं बस उसे इस तरह यूटिलाइज़ कर रही हूँ। मुझे मौका मिलता है, मैं जो छोटी सी भी चीज़ सीखती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं अब आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि मैंने ये चीज़ लर्न की और इस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा हुआ। अगर हम ये करेंगे तो हमें इस तरह का फ़ायदा होगा। अगर हम लिसनिंग के थ्रू लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं, हम बोल किस तरह अच्छे सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है ये आपके अपने अंदर होती है कि आपने किस तरह अपने ख्वाब को कितना लॉन्ग टर्म में लेके जाना है और कितना शॉर्ट टर्म में लेके जाना है। मैं लॉन्ग टर्म तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी और लॉन्ग टर्म तक आपको जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक जाने के लिए आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। इट्स अ नेचुरल फैक्ट कि हर किसी की लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए आपकी जो इनिशिएटिव्स होते हैं, वो आपके इंसेंटिव्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं, मोटिवेशन कम हो जाती है, जिसकी बिना पर आप उसको सुस्त हो जाते हैं, लेजीनेस हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं 3 सेमेस्टर को वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने इससे पहले स्टार्ट कर लिया। टू बी ऑनेस्टली, मैं आई एम पैशनेट कि मैंने भाई बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और आई एम ऑन अ प्रोसेस में। अभी बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनी, आई एम इन लर्निंग प्रोसेस में। अभी सीख रही हूँ कि बोलना किस तरह है, अब बातों को डिलीवर किस तरह करना है, कोई भी चीज़ है उसे इस तरह इम्पैक्टफुल आप लोगों तक किस तरह पहुँचाना है कि मेरी बातों का असर हो। तो बेसिकली दोस्तों, यही छोटी सी लाइफ है। मुझे नहीं पता कि मैं 3 सेमेस्टर के बाद जिंदगी रहूँगी भी या नहीं, तो इसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी कुछ ऐसा कर लूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने कल को ज़िंदा होना है या नहीं। तो आपके पास आपके भी ख्वाब होंगे जिन्हें पूरा करने का मुकर्रर वक्त नहीं है, क्योंकि हम मुकर्रर वक्त का वो इंसान है कि हम अपनी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन अपनी मौत को नहीं प्लान करते, मौत का वक्त रखते ही नहीं है। तो आपके पास अभी वक्त है, अपने ख्वाबों को पूरा करें। जो भी ख्वाब है, छोटे ख्वाब है, वेल एंड गुड, अपने ख्वाब छोटे ख्वाबों से स्टार्ट लें और इसीलिए बड़े बड़े ख्वाबों की तरफ चलते जाएं और बहुत प्रोफेशनलिस्ट बन जाते हैं। आप बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ जाता है। ख्वाब किसी भी किस्म का हो सकता है, छोटे ख्वाब भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ख्वाब भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म ख्वाब भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ख्वाब वो ख्वाब होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाय अ कार, तो आप वो कार लिखिए, आपने कौन सी, आपने होंडा लेनी है, सिविक लेनी है, एनी काइंड, आपको बहुत ज़्यादा शौक है हासिल करने का, तो आप एक तरफ वो कार का रखें।
दूसरी तरफ आप डेट लिखें कि आपने इस डेट तक अचीव कर लेनी है वो कार, और जितनी आप उन दोनों प्लान्स के दरमियान जितना टाइम है आप उस टाइम स्ट्रगल ही करोगे अपने उस ख्वाब को, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों तरीका यही है कि स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स, कतरे कतरे से दरिया बनता है और लफ्ज़ लफ्ज़ लिखने से पूरी किताब बनती है। तो अगर हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे, शॉर्ट टर्म हमारे ख्वाब होंगे, तो हमें बड़े ख्वाबों को अचीव करने में आसानी होगी, हमें आदत हो जाएगी, छोटे ख्वाब से ही हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ख्वाब वो चीज़ है जो इंसान को हमेशा पूरे करते रहना चाहिए। अगर इंसान पूरे करना ख़त्म करने, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में एक नर्स के वाक़े के बारे में बताया था कि लोगों के 7 ख्वाब होते हैं जो पूरे नहीं कर सकते, उनमें से कई ख्वाब थे। इफ़ यू वांट टू चेक दैट वीडियो तो आप, मेरा लिंक मैं आपको नीचे सेंड कर देती हूँ, आप उस लिंक पे जाके देख लीजिए कि मैंने उस वीडियो में क्या बात की थी कि वो 7 कौन से ऐसे ख्वाब होते हैं, ऐसी कौन सी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसे कौन से रिग्रेट्स होते हैं जो इंसान पूरे नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी है अभी हमारे पास, हम इस चीज़ को, इस टारगेट अचीव करके एक बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने ख्वाब को पूरे कर सकते हैं। तो बस अपने ख्वाबों को अपने हाथों में लें, उसकी जस्तजू करें, हौसलों के साथ, मजबूत हौसलों के साथ उसको मुकम्मल करने की जस्तजू में लगे। मैं मिलूंगी अगली बार नई वीडियो के साथ। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।